अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उमर्स टेक्निकल लाइफ। आज हम अपनी इस वीडियो में ये हाथ वाली मशीन पर इलेक्ट्रिक मोटर लगाएंगे। इसकी बेल्ट चेंज करने का तरीका सीखेंगे और देखेंगे कि मोटर क्यों नहीं चलती, मोटर की स्पीड स्लो क्यों है और फुट पैडल की वर्किंग देखेंगे, उसको रिपेयर करने का तरीका देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसका ये हाथ वाला मैनुअल सिस्टम उतारने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, वो खोलते हैं। हाँ जी, हम ये नेशनल की मोटर लेके आए हैं जो प्योर कॉपर में है। 220 वोल्ट के हैं और 180 वाट की है ये। इसकी पैकिंग में हमें एक मोटर मिली है, इसका बेल्ट है और इसका फुट पैडल है और साथ में ये असम्बली के लिए स्क्रू है। ये मोटर राउंड अबाउट 2000 के करीब मिल जाती है। मैं ये 1900 की लेके आया हूँ। अगर मोटर स्लो हो गई हो या ना चल रही हो तो सबसे पहले इसके ये कार्बन बुशेस होते हैं, इसको निकाल के चेक करेंगे। अगर ये ख़राब है तो ये न्यू डाल लेंगे। इन कार्बन बुशेस के ख़राब होने से या तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी या तो मोटर चलेगी नहीं। मोटर को चलाने के लिए ये पैडल है, इसको पाँव के साथ भी यूज़ करते हैं, हाथों से भी करते हैं। और ये इसका स्विच है जो मोटर पे लगता है और ये यूनि डायरेक्शन होता है। ये एक ही साइड से लगता है, दूसरी साइड से नहीं लग सकेगा। अब पैडल की बैक कवर खोल के देख लेते हैं इसमें जो इशू आ सकते हैं। इसमें ये दो केबलें लगी होती हैं और ये पैडल को जब हम ऑपरेट करते हैं तो इनकी आपस में कनेक्ट हो जाता है। अगर पैडल को ऑपरेट करने से स्ट्रिप यहाँ पे टच नहीं होती तो इसका मतलब है कार्बन कनेक्शन जो है वो लूज हो गया है। इस सेटिंग को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको ओपन करते हैं और आपको बाकी की चीज़ें दिखाते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये कार्बन का पीस है जो स्ट्रिप के साथ टच करता है जब हम पैडल को ऑपरेट करते हैं। चलें इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम ये दो नट खोलेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोलते हैं।
बॉडी के दोनों स्क्रू खोलने के बाद अब हम ये कनेक्शन के दोनों स्क्रू खोलेंगे। अब हम ये कनेक्शन का नट बोल्ट खोल लेंगे। ये कनेक्शन खोलते हुए याद करेंगे, इसमें कार्बन के पीसेस होते हैं। ये है कार्बन के वो कनेक्शन, ये कार्बन के पीसेस हैं जो सर्किट मुकम्मल करती हैं। ये इस्तेमाल के बाद इनमें गैप कम हो जाता है। ये मार्केट से न्यू भी मिल जाती हैं। अगर ना भी हो तो आप केबल कॉइल बना के इसमें रख सकते हैं, या आप इसमें कोई वॉशर या नट छोटा रख सकते हैं। अब इसके ऊपर ये प्लेट रख के तो नट बोल्ट को दोबारा लगा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जैसे जैसे हमने इसको ओपन किया था, इसको रिवर्स फिटिंग कर देंगे। पैडल का जो स्टॉपर स्क्रू है इसको एडजस्ट करें ताकि वो ज़्यादा प्रेस होने से आपके जो कार्बन को डैमेज ना करे। तो ये स्टॉपर को हम एडजस्ट करेंगे। अब ये पैडल का हम बैक कवर जो है इसको फिट बैक करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कनेक्शन जो है वो इसके साथ टच ना कर रहे हों। मोटर की बेल्ट को कभी भी हम यहाँ से नहीं डालेंगे। इसको प्रॉपर तरीके से खोल के फिर बेल्ट को एडजस्ट करेंगे। बेल्ट डालने के लिए ये व्हील को हम खोलेंगे। इसके आगे जो असम्बली होती है इसको हम खोलेंगे जिससे व्हील बाहर आ जाएगा। व्हील बाहर आने से हम इसकी बेल्ट को डालेंगे और इसको फिट बैक करेंगे। इसको खोलते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जो लॉक वाशर है इसको लाजमी फिट बैक करें। ये आसानी से व्हील बाहर आ जाएगा।
इसमें हम अब बेल्ट डालेंगे, उसको फिट बैक कर देंगे। इसको लगाते हुए इस वाशर का ख्याल रखेंगे, ये लॉक वाशर है, इनके ये थ्रेड इसमें फिटिंग हो और सही बैठ के फिर इसको टाइट करेंगे। अब हम मोटर को लगाते हैं। जो असम्बली का स्क्रू आया था वो लगाएंगे, बेल्ट को मोटर पे चढ़ा के तो इसका अब स्क्रू लगाएंगे और टाइट कर देंगे। और इसकी टेंशन का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो बेल्ट जो है वो जल्दी डैमेज हो जाएगी। अगर लूज़ रखेंगे तो वो फ्री मूव करेगी। इसको मुनासिब फोर्स लगा के टाइट करना है। अब मोटर की असेंबली के स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर देंगे। अब पावर सप्लाई के कनेक्टर को इसके डायरेक्शन पे लगाएंगे। चलें जी, अब इसका स्विच लगा के हम इसको चला के चेक करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोटर लग गई है और सही चल रही है।